हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किल माई लव का चैप्टर नंबर 23 हिंदी में। ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारे प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जिंग को जंजीरों से टाई हुआ दिखाया जाता है, जो अनकॉन्शियस होता है। तभी जिंग को होश आता है और वो मन में सोचता है ये स्ट्रेंजर फेरोमोन सेंट है। तभी डेल जिंग से कहता है, माय बॉय तुम फाइनली जाग गए। तुम इस तरह से कितने क्यूट लग रहे हो और तुम जागते हुए बहुत खूबसूरत लगते हो। और मैंने देखा कि तुम किसी अल्फा से टेम्परेरी मार्क्ड हो। तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। पता नहीं उस रास्कल जोशन ने तुम्हें कैसे पटा लिया। और जिंग की चिन को पकड़ के ऊपर करता है और अपने फेरोमोन को रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हारा फेस एकदम फेमिलियर लग रहा है। मुझे बिलीव है कि मैं तुमसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। जिंग डेल से कहता है, तुम्हें ब्लैक मैम्बा का ऑफर एक्सेप्ट करने में कितना बेनिफिट मिला। जिंग की बात सुनकर डेल शॉक्ड हो जाता है और हंसते हुए जिंग से कहता है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें ये बातें नहीं बतानी चाहिए, पर तुमने जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि अगला लीडर बॉर्नेट का मैं ही हूँगा और तुम मुझे हार्म नहीं पहुँचा सकते। उस चाइल्डिश जोशन पागल के पास किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनने के लिए जो कुछ होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। वह एक लापरवाह। बॉर्नेट एक ऐसे संगठन है जो कम टाइम में इतना ग्रो करा। इस ऑर्गेनाइजेशन में शक्ति तो बहुत है पर इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। ये लॉन्ग टाइम से चले आ रहे ऑर्गेनाइजेशनों के खिलाफ खड़े होने और उनसे लड़ने के लिए अनएक्सपीरियंस्ड हैं। वे अनुभवहीन हैं। और जिंग के क्लोज आते हुए कहता है, चलो इस बारे में बात करना बंद करते हैं। और डेल जिंग के क्लोज आते हुए कहता है, बीटा को मार्क करना बहुत ज़्यादा कठिन है। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड अल्फा हूँ। अगर मैं बहुत काफ़ी मजबूत हूँ तो मुझे उसके पीछे छोड़े गए स्थायी रूप निशान को कवर करना में सक्षम होना चाहिए। यानी यहाँ पर डेल ये कहना चाहता है कि जो जोशन ने जिंग को मार्क कर रखा है वह उसके ऊपर ही मार्क करेगा। और फिर अचानक से जिंग के क्लोज आते हुए कहता है, और यदि तुम अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो मैं तुम्हें परमानेंटली मार्क करने के बारे में सोचूंगा। इतना सुनते ही जिंग डेल के फेस पर अपना सिर हिट करता है। तभी डेल जिंग को कहता है, तुम कमीने, तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। और डेल की नाक से नोज ब्लीड करने लगती है। डेल चीखते हुए कहता है, जस्ट वेट एंड सी, आई विल फक यू, जब तक कि तुम क्राई न करने लगो। तभी धड़ाम से उस रूम का गेट ओपन होता है और गन शूट होने लगती है। डेल शॉक्ड होकर पीछे पलट कर देखता है। तभी हमें जोशन को दिखाया जाता है जो बहुत क्रीपी वे में वहां पर आ रहा होता है। डेल तो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी जिंग कहता है, जोशन बहुत क्रीपी वे में कहता है, डेल यू, तुम कमीने। और जोशन डेल की लेग्स पर शूट कर देता है। डेल नीचे गिर कर रोने लगता है और कहता है, ओ माई लैग। तभी जोशन जिंग के पास जाता है और जोशन जिंग जंजीरों में बंधा होता है उन्हें शूट कर कर तोड़ देता है और जिंग को अपनी बाहों में लेता है। और जिंग से कहता है, ब्रदर जिंग। जोशन डेल से कहता है, वरीना बीच के अंदर जितने भी मेंबर्स और लीडर हैं उन्हें मुझ पर छोड़ दो, उनसे मैं खुद डील कर लूंगा। तभी जोशन का सेक्रेटरी कहता है, बॉस, कई सारी ब्रांच के लीडर यहाँ पर आ गए हैं और वो हमारा मेन हॉल में वेट कर रहे हैं। इतना सुनते ही डेल जोर जोर से हंसने लगता है और जोशन से कहता है, तुम रास्कल, तुम मुझे यहाँ पर किल नहीं कर सकते। डेल जोशन से कहता है, तुम पहले ही मेरी ब्रांच का लगभग आधा हिस्सा यहाँ से निकाल चुके हो और तुम इसे अन्य कोपों को भी कैसे समझाओगे। यदि तुम अब मुझे बिना किसी सबूत के मार दोगे तो ब्लैक माम्बा के साथ काम कर रहा हूँ तो काफ़ी स्थिति सुरक्षित नहीं होगी। जोशन गन पॉइंट डेल के ऊपर करते हुए कहते हैं, मुझे आपको कितनी बार बताना होगा कि मैं पुरानी पीढ़ी के नियमों का पालन नहीं करता। मैं तुम्हें अभी विदा कर दूंगा। तभी जिंग जोशन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वेट जोशन, यदि तुम इस डेल को मारना चाहते हो तो तुम्हें इसे मेन हॉल में सभी मेंबर्स के सामने इसे मारना चाहिए। चलो मेन हॉल की ओर चलते हैं, यह टाइम सब क्लियर करने का है। अभी जोशन हॉल के ऊपर बालकनी पे आता है। डेल रोते हुए सभी मेंबर्स के सामने कहता है, ब्रदर्स प्लीज हेल्प मी, मुझे जस्टिस दिलाओ। और रोते हुए कहता है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हमेशा वफादार नहीं हूँ। क्या भी बॉस मेरी ब्रांच के लगभग आधे हिस्से को ख़त्म करने के लिए ब्लैक माम्बा के साथ मेरी कथित संबंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मुझे उनके साथ मिला रहे हैं और अब वह मुझे मरवाना चाहते हैं। आज यह वरीना ब्रांच है लेकिन अगली बार यह आपका भी हो सकता है। क्या आप वाकई इस साथी का अनुसरण करना जारी रखना चाहते हैं, यानी तुम जोशन का साथ देना चाहते हो। तभी वहाँ पे खड़ा हुआ एक मेंबर बोलता है जो बॉर्नेट एम जून कोप साइज ऑफ ब्रांच स्मॉल का होता है। वह कहता है, डेल तुम क्या बकवास कर रहे हो। जब हमने खबर सुनी तो
तो हमारी ब्रांच तुरंत पहुंच गई क्योंकि हम बॉस के साथ सहायता करना चाहते थे। बॉस का निर्णय हमेशा जाहिर रहता है, यानी हमें सबको पता होता है। तुम जैसे लोग जिन्होंने द्वीपों में व्यापार की शुरुआत की और वे आमतौर पर वास्तव में चालाक आदमी होते हैं। कौन जानता है कि क्या आपको वास्तव में बंद दरवाजे के पीछे ब्लैक माम्बा के साथ कौन से संबंध है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। तो दूसरा पर्सन कहता है इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि डेल की शुरुआत कैसे हुई। हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो बॉर्नेट्स सिटी कोप साइज ऑफ ब्रांच मीडियम का होता है। वह पर्सन कहता है रूमर्स यह हैं कि वरीना के आसपास के सभी आइसलैंडों की तलाशी ली गई, यहाँ तक कि इस बिल्डिंग की तिजोरी और इसके तहखानों की भी गहन जांच कराई गई है, पर इसका कोई सबूत नहीं मिला कि इनका संबंध ब्लैक माम्बा के साथ है। बॉस, मैंने 10 से ज़्यादा गिरोहों को बॉर्नेट के कंट्रोल में लाया हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने वफादार हैं। अगर केवल अफवाहों के कारण मुख्य शाखा द्वारा हमें निपटा दिया जाता है या मार दिया जाता है तो मुझे खेद है, लेकिन हम अब बॉर्नेट के लिए काम नहीं कर सकते। भले ही आज हमारी ब्रांच का सफाया और निपटारा क्यों नहीं हो जाए, पर मैं सच का ही साथ दूंगा। डेल जोसेन से कहता है देखो, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम मुझे विदाउट एविडेंस के मार दोगे तो तुम्हारी बात पर यहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। तभी जिंग कहता है मेरे पास एविडेंस है। डेल चलते हुए कहता है वैन डेली। जिंग नीचे खड़े हुए सभी मेंबर से कहता है प्लीज नीचे फर्स्ट फ्लोर पर खड़े मेंबर्स 10 स्टेप पीछे खड़े हो जाओ। तभी जिंग बम का सेफ्टी पिन हटा देता है और कहता है गाइज, मैं तुम्हें अभी एविडेंस दूंगा। तभी नीचे खड़ा एक आदमी कहता है ये ग्रैंड, यह पागल गधा कौन है, वह क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। अभी वहाँ खड़ा दूसरा पर्सन कहता है शिट एवरीवन, पीछे स्टेप बैक करो, पीछे चलो। डेल डरते हुए जिंग से कहता है तुम क्या कर रहे हो, इसे ऐसे मत फेंको जैसे कि ये कुछ भी नहीं हो। और जिंग बम को लेकर आगे की ओर बढ़ने लगता है और वह धड़ाम से बम को नीचे की ओर फेंकता है। डेल कहता ओह, बम नीचे फ्लोर पर आकर गिरता और जब भी एकदम ब्लास्ट हो जाता है। जुशैन भी नीचे की ओर देख रहा होता है और शॉक्ड होता है। गिरे हुए पर्सन खांसने लगते हैं और कहता उह। अभी उनमें से एक पर्सन कहता है ऐसा लगता है कि फर्श फट गया है, उसके नीचे शायद कुछ है, और चीखते हुए कहता है व्हाट द फक, ये क्या है। और गोल्ड को देखते हुए कहता है ये तो शायद ब्लैक माम्बा का गोल्ड है। और यहीं पर मेरे चैप्टर का एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।